राहुल गांधी चुप, केजरीवाल चुप, जावेद अख्तर चुप, सलमान खान चुप, सब चुप था। लेकिन जब अभी यही लक्ष्य था कि गजबाए हिंद हो, भारत पे इस्लाम का राज हो, यही सिम्मी का भी लक्ष्य था। तो जब पीएफआई का नाम आ रहा है, राजस्थान में भी पीएफआई का नाम आ रहा है, झारखंड में जो दंगा हुआ है वहाँ भी पीएफआई, तो जितने देश में जो यह वायलेंस हो रहा है कि हिंदुओं पे इतने पत्थर गिरे, इन्हें दर्द नहीं हुआ, एक बार भी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। हिंदू को जब पत्थर लगा, इन्होंने आवाज़ कब उठाया? जब उस आतंकवादी का घर तोड़ा गया, कि लड़का का नरसंहार किया गया, उनको मारने की कोशिश किया गया, वो जुलूस भी नहीं निकाल रहा था, सिर्फ खड़ा था। हिंदुओं का घर जलाया गया, तलवार के दम पे, डर के दम पे सबको इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। प्रश्न है कि अभी जो रामनवमी वाले दिन जितनी भी जगहों पे, जितनी भी स्टेट में या राज्यों में जो यात्रा निकाली गई, उसको लेकर हिंदुओं पे हमला किया गया, पथराव किया गया, क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? देखिए, ये जो है ये एक ऐसी घटना है जो हर हिंदुस्तानियों को ध्यान से देखना चाहिए, और उनकी जनसंख्या अभी कम है। जिस दिन उन जिहादियों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, उन जिहादियों का लक्ष्य है, उनके अनुसार जो है, उनको जिहादी जो है, उनके दिमाग में कुरान को लेकर के, उनके दिमाग में जो है ये जहर भरा जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ जीने का अधिकार उसी का है जो इस्लाम को नहीं मानते हैं। तो पूरे भारत में इस्लाम की इतनी जनसंख्या नहीं हुई है कि वो राम की पूजा, मूर्ति पूजा रोक सके। तो जब इसको नहीं रोक पाते हैं तो उनके मन में ये हुआ कि हमारे मोहल्ले से राम भगवान का जुलूस, जो राम की मूर्ति पूजा करते हैं, उनका जुलूस हमारे इलाके से कैसे निकल सकता है। तो चाहे वो करौली की घटना हो या मध्य प्रदेश की घटना हो, वो जो वहाँ के लोग हैं वो बोले कि जो मेरे पड़ोसी हैं, वो जिनके साथ मैंने पढ़ा, वो उन्होंने हम पे हमला किया। क्यों किया? क्योंकि उनकी दोष नहीं है। जब वो 5 साल 7 साल के थे, वो मुस्लिम युवक, उनको मदरसा के थ्रू, उनको जो है स्कूल के थ्रू, जो उनका स्कूल है मुस्लिम स्कूल, या फिर उनके समाज, परिवार, सबके थ्रू उनके दिमाग में ये भरा जाता है कि जो इस्लाम को नहीं माने वो काफिर, जो मूर्ति पूजक, और मूर्ति पूजक को मारने से 72 हूर मिलती है, अल्लाह जन्नत नसीब करता है। तो जब इस तरह का जहर उनके दिमाग में डाला जाएगा, तो इसी कारण वो जो इसके अलग अलग, भाई सरकार फेलियर है, ठीक है, सरकार की भी फेलियर है, सरकार चाहे तो रोक सकती है, लेकिन ये मानसिकता की चीज है। तो इसीलिए इस्लाम में रिफॉर्म जिस तरह, तब जो है इस तरह हिंदुओं पे जो जगह जगह आक्रमण होती है, और इस तरह नृशंस हत्या भी एक गोली मार के नहीं होती है, 100 चाकू से वार किया जाता है। तो ये उनकी मानसिकता में ऐसा जहर भरा गया है। तो ये तभी रुकेगा जब वो इस्लाम में रिफॉर्म किया जाएगा। जब पीएफआई ने आज सुबह पीएफआई के नेताओं ने ये बोला कि अगर हनुमान चालीसा को लाउडस्पीकर पे किया जाएगा तो हम सबकी जान ले लेंगे या आक्रमण करेंगे या ऐसा कुछ प्लान करेंगे, क्या कहना चाहेंगे पीएफआई के बयान को लेकर? पीएफआई जो है वो एक आतंकवादी संगठन है। ये जब वो सिम्मी नाम की जो एक आतंकवादी संगठन थी, तो जब सिम्मी को बैन किया भारत सरकार ने, तो सिम्मी ने अपना रूप बदला। सिम्मी का भी यही लक्ष्य था कि गजबाए हिंद हो, भारत पे इस्लाम का राज हो, यही सिम्मी का भी लक्ष्य था। तो जब सिम्मी को भारत सरकार ने बैन कर दिया, तो वो नया रूप लिया अपना, वो नाम रख दिया पीएफआई। और पीएफआई जो है वो केरल में एक क्रिश्चियन टीचर का हाथ काटा था, दिल्ली में शाहीन बाग को फंड किया था, और ये प्रोटेस्ट खड़ा किया गया था देश में, चाहे ये करौली में भी पीएफआई का नाम आ रहा है, राजस्थान में भी पीएफआई का नाम आ रहा है, झारखंड में जो दंगा हुआ है वहाँ भी पीएफआई। तो जितने देश में जो यह वायलेंस हो रहा है, ये सारा पीएफआई को, और पीएफआई का जो फंडिंग है वो फॉरेन से फंडिंग आ रहा है। अभी पीएफआई ने एक वीडियो रिलीज किया है, और उस वीडियो में वो मुसलमान से कहता है जकात देने के लिए। जकात मीन्स वो चाहता है कि जो वो गरीब के सेवा में रुपया ना लगाए, मुसलमान जो कमाते हैं वो रुपया उनको दे, और वो भारत पे इस्लाम का राज लाने में, गजबाए हिंद करने में जो पीएफआई का उद्देश्य है, वही अभी यहाँ महाराष्ट्र में भी जो वो अब्दुल नाम का एक जो नेता है, वो जो धमकी दिया है, और उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो जो ये पत्रकार हैं, चाहे वो ये साक्षी जोशी हो गई, रवीश कुमार, राजदीप बरखा, इनका गैंग है। अगर हिंदू कोई धमकी देता, कपिल मिश्रा जी जो हैं, उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि देश के गद्दारों को गोली मारो। तो भाई गद्दार यानी टेररिस्ट को गोली मारने, उसको ये लोग बोला कि ये हेट क्राइम है, ये जो है ये हिंदू नफरत फैला रहा है। जबकि वहाँ पे जो है
वो बोल रहे ओपनली धमकी दे रहा है PFI, लेकिन सब मुंह सील लिया है। अभी जो है अभी जजमेंट भी आया था, ये अकबरुद्दीन ओवैसी जो बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और जो है क्या कहते हैं हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। अभी जो ये हंगामा हुआ था इस पे कोर्ट ने जजमेंट दिया, सब मुंह सील लिया। लेकिन जब गद्दार को गोली मारने की बात आती है तो उसको ये जो जितने गैंग है, जो लुटियंस गैंग है इन पत्रकार का, चाहे वो जावेद अख्तर हो गया, शबाना आजमी हो गई या फिर स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, इन सब का जितना गैंग है जो नोट इन माय नेम, जो पाकिस्तान फ्रांस एक जुनैद सीट के लिए लड़ता है, सीट के लिए उसकी डेट होता है, इस तरह का हंगामा करता है। लेकिन जब यहाँ पे इतने हिंदू, इनका दोगलापंथी देखिए कि हिंदुओं पे इतने पत्थर गिरे, इन्हें दर्द नहीं हुआ, एक बार भी इन्होंने आवाज नहीं उठाया। हिंदू को जब पत्थर लगा इन्होंने आवाज कब उठाया? जब उस आतंकवादी का घर तोड़ा गया। आवाज कब उठाना चाहिए? देश के हिंदुओं को देखना चाहिए कि जब शिवम नाम के लड़का का नरसंहार किया गया, उनको मारने की कोशिश किया गया, वो जुलूस भी नहीं निकाल रहा था, सिर्फ खड़ा था। हिंदुओं का घर जलाया गया, राहुल गांधी चुप, केजरीवाल चुप, जावेद अख्तर चुप, सलमान खान चुप, सब चुप था। लेकिन जब एक आतंकवादी पे एक्शन लिया गया, चाहे वो अजमल कसाब हो, अफजल गुरु हो या अभी का आतंकवादी हो, तब ये लोग रोना शुरू करते हैं। तो ये तुष्टीकरण जो है मौलाना को खुश करके वोट लेने के लिए इस तरह का षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। RSS प्रमुख जो है मोहन भागवत ने कल ही ऐलान किया है कि अब अखंड भारत का निर्माण किया जाएगा और 10 से 15 साल में अखंड भारत की बुनियाद रखी जाएगी। क्या मतलब है अखंड भारत का? देखिए, मैं भागवत जी के बात से पूर्णतः सहमत हूँ। अखंड भारत का मतलब है कि जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति को अपनाना। और मैं उससे एक स्टेप आगे जाके बोलता हूँ, पाकिस्तान जो है वो आज से 1400-1000 साल पहले पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान में एक भी मुस्लिम था, पूरा पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू था। अफगानिस्तान जो है आज से 1000 साल पहले एक भी ऐसा था अफगानिस्तान में जो मुस्लिम हो, पूरा हर जगह सिर्फ हिंदू था। लेकिन क्या किया? तलवार के दम पे औरंगजेब हो, औरंगजेब का बाप, उसका बाप जो है वहाँ ऊपर से नीचे तक जितना खलीफा वगैरह बना, सबने तलवार के दम पे, डर के दम पे सबको इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया। चलो भाई, अब कन्वर्ट हो गए तो हो गए, कम से कम जो भारत अभी है, चाहे वो POK है, वो चाहे अन्य भाग है, उन सभी को एकजुट करके, जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को एकजुट किया, 500 से ज्यादा रियासत को एकजुट किया, लेकिन नेहरू के स्वार्थ के कारण, बेवकूफ़ी के कारण कुछ भाग जो है वो हमसे थोड़ा सा दूर हो गया। लेकिन उसको जो है मोहन भागवत जी वही कह रहे हैं कि जो भारत का हिस्सा चीन कब्जा कर लिया था नेहरू जी के टाइम में, या फिर जो पाकिस्तान का कब्जा कर लिया, तो पहले उसे देश में मिलाना है। और जब वो मिल गया तो पाकिस्तान को नहीं अगर मिला सकते तो पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का जब 4 टुकड़ा हो जाएगा तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा, और जब कमजोर हो जाएगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान में एकजुट हो ना हो, पाकिस्तान को 4 टुकड़ा करना जरूरी है, और जो चाइना और पाकिस्तान कब्जा किए हुए उसे अपने देश में जोड़ना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, देखिए गांधी परिवार को लगातार गांधी परिवार पे ये आरोप लगते आए हैं कि गांधी परिवार जो है वो हिंदुत्व को नहीं फॉलो करता है, और कभी भी हमने देखा है कि इससे पहले हिंदू कार्यक्रम को लेकर या फेस्टिवल को लेकर उनका कोई प्रदर्शन, उनका कोई कार्यक्रम दिखाई दिया। परंतु आज हनुमान जयंती के दिन प्रियंका गांधी से लेके राहुल गांधी से लेके उनके पति तक सब लोग भंडारे करवा रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल भी यात्राएं निकलवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, ये जो है ना जगते, ये दिखा रहा है कि हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो जग रहे हैं, क्योंकि पहले हिंदू को कांग्रेस पार्टी जो है वो आतंकवादी बोलती थी, या केजरीवाल, सभी लोग हिंदुओं को पहले गाली देते थे, हिंदू को सेकेंड सिटीजन बोलते थे। जो हमारे मनमोहन सिंह थे वो बोलते थे कि भारत के संसाधन पे पहला हक जो है वो गरीब का नहीं है, वो मुस्लिम का है। पहला ऐसा सोच बन गया था, हिंदू को शर्म होता था हिंदू कहने में। लेकिन धीरे धीरे तमाम ऋषि मुनि सामाजिक कार्यकर्ता ने हिंदू को ये एहसास कराया कि उसकी शक्ति क्या है, और हिंदू जो है अब वो अपनी शक्ति समझी। तो इसीलिए जो हिंदू जो है वो अब जग रहा है। तो अब उन्हें लग रहा है कि अगर हिंदू को हम साथ नहीं रखेंगे तो फिर हमें वोट नहीं मिलेगा। तो वो